हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एका 20 में। आज जानिए कौन था तानाजी मालुसरे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि सुन सके अन्य रोचक कहानी। चलो शुरू करें वीडियो। तानाजी मालुसरे सिंह नाम से भी जाने जाते थे। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। आखिर तानाजी मालुसरे कौन थे? तानाजी मालुसरे बहादुर और प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं में से एक हैं। वे महान शिवाजी के दोस्त थे। उनको 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जहां उन्होंने मुगल किला रक्षक उदयभान राठौर के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। उनकी वीरता और बल के कारण शिवाजी उन्हें सिंह कहा करते थे। तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में गोडोली, सतारा जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कोलाजी और माता का नाम पार्वती बाई था। उनके भाई का नाम सरदार सूर्याजी था। सिंहगढ़ का युद्ध। तानाजी मालुसरे के पुत्र के विवाह की तैयारियां चल रही थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। वे शिवाजी महाराज और उनके परिवार को शादी में आने का न्योता देने गए थे। तभी उनको पता चला कि शिवाजी महाराज कोंढाना किला, जो कि सिंहगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, वापस मुगलों से पाना चाहते हैं। पहले सिंहगढ़ किले का नाम कोंढाना हुआ करता था। 1665 में पुरंदर की संधि के कारण शिवाजी महाराज को कोंढाना किला मुगलों को देना पड़ा। कोंढाना पुणे के पास स्थित सबसे भारी किलेबंदी और रणनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट किला था। इस संधि के बाद मुगलों की तरफ से राजपूत, अरब और पठान की टुकड़ी किले की रक्षा किया करती थी। इसमें सबसे सक्षम सेनापति उदयभान राठौर था, जिसे मुगल सेना प्रमुख जयसिंह प्रथम ने नियुक्त किया था। शिवाजी के आदेश के बाद तानाजी लगभग 300 सेना लेकर किले को फतेह करने के लिए चल दिए। उनके साथ उनका भाई तथा 80 वर्षीय शेलार मामा भी गए थे। किले की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन पर आसानी से चढ़ना मुमकिन नहीं था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। यही आपको बता दें कि उदयभान के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों द्वारा किले की रक्षा की गई थी। एकमात्र किले का वो हिस्सा जहां मुगल सेना नहीं थी, वो एक ऊंची लटकती हुई चट्टान के ऊपर था। तानाजी उस ऊंची चट्टान पर अपने सैनिकों के साथ चढ़ने में कामयाब हुए और मुगल सैनिकों पर हमला किया। इस हमले के बारे में उदयभान और मुगल सैनिक बेखबर थे। लड़ाई में तानाजी उदयभान द्वारा मारे गए और वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनके शेलार मामा ने तानाजी के बाद लड़ाई की कमान संभाली और उदयभान का वध किया। अंत में मराठाओं द्वारा किले पर कब्जा कर ही लिया गया। आखिरकार मराठाओं को तानाजी के शौर्य और सूझबूझ के कारण विजय प्राप्त हुई और सूर्योदय होते होते कोंढाना किले पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। जीत के बावजूद शिवाजी अपने सबसे सक्षम कमांडर और दोस्त को खोने से काफी परेशान हुए और उनके मुख से निकल पड़ा, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो हाथ में आया परंतु मेरा सिंह तानाजी चला गया। उन्होंने तानाजी के सम्मान में कोंढाना किले का नाम सिंहगढ़ किले के रूप में बदल दिया, क्योंकि वे तानाजी को सिंह कहा करते थे। तानाजी मालुसरे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने पुत्र के विवाह, अपने परिवार की भी परवाह न करते हुए शिवाजी महाराज की आज्ञा मानी और सिंहगढ़ किले की लड़ाई लड़ी। ऐसे महान योद्धा की वीरता को महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत में याद किया जाता है। यही थी पूरी कहानी महाराष्ट्र के शेर की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।